अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको मुंतहाज रिएक्शन एंड व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद ऑल के साथ, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक की थोड़ी कमी होती है, कमेंट्स तो भरमार होती है आप लोगों की। दिल से आप लोगों के कमेंट्स का भी शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो पे क्या राय देते हैं आप लोग, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ कमेंट्स आप लोगों के साथ मैंने शुरू में लगा दिए थे और कुछ अब बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आयशा के हवाले से बात करूंगी कि आयशा ने आज दे दनादन अपनी स्टोरीज में क्वेश्चंस लगाए थे, जिसके अंदर लोगों से सवाल करने का बोला कि आप लोग मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगी। जिस पे आयशा से लोगों ने सवालों की भरमार कर दी। मैं आपके साथ वो सवाल और जवाब सारे ही लगाती जा रही हूँ और आप लोग पढ़ते जाएं और उसके हवाले से मैं क्या बात करती हूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पहला सवाल था, जब आपकी फैमिली में कुछ नहीं हुआ तो हेट कहाँ से आया है, मीडिया पे क्यों शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आयशा कहती हैं, अपने से बनाया है, लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है बैड कमेंट्स वालों ने। तो यहाँ पे आयशा आपसे एक बात करूँगी कि लोगों ने आपको मना किया है कि आप अनफा को ना उठाएं। लोगों ने आपको मना किया है कि आप समीना के साथ ना रखें। लोगों ने आपको मना किया है कि आप बिलाल की वीडियो में ना आए, बिलाल को और समीना को अपनी वीडियो में ना लेकर आए। और लोगों ने क्या आपको जो है ये जो आप करती हैं, मतलब मुंह बनाती हैं समीना को देखते हुए, तो ये जब सारी चीज़ें आप खुद दिखाती हैं तो लोग कमेंट्स करते हैं। लोगों के सरों पे सींग तो नहीं निकले। उसके बाद जनाब एक और सवाल पूछती हैं कोई खातून, आप ऐसी बातें करके ये दिखाती हैं कि आप अच्छी नंद नहीं हो, स्टे हम्बल। तो जनाब आगे से आयशा ने जवाब दिया, मैं अच्छी नंद ना होती तो आज मोमिना मेरी फ्रेंड ना होती। 7 साल से नंद हूँ। हमारा आयशा एंड मोमिना चैनल देखिए जाकर। मोमिना मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है, बड़ी हूँ उससे और मैं भी उसको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। तो जनाब सबको पता है आयशा जी कि आप कितना मोमिना को रिस्पेक्ट देती थी। समीना के आने के बाद से पहले तो आप समीना से भी बहुत प्यार करती थी, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई गलत बयानी करूँगी। आपकी पुरानी वीडियोस हमने देखी हैं, बिलाल के चैनल वाली वीडियो देखी है, जिसके अंदर आप समीना का वेलकम बहुत अच्छे से कर रही हैं। सब कुछ ठीक था, आमना भी बहुत अच्छे से मिलती थी, समीना आपसे बहुत अच्छा मिलती थी। लेकिन न जाने आप लोगों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने एक दूसरे के लिए जहर उगलना शुरू कर दिया स्टोरीज़ के थ्रू। और दूसरा क्या है कि इनके दरमियान अब जो है चैनल्स को लेके बेइंतहा जो है ना जंग छिड़ चुकी है। इसी पे उसके बाद है, आप फिर अपने चैनल पे आओ, दूसरों के व्लॉग में ना आओ। जैसे बिलाल के व्लॉग में नहीं आती, बाकी सबके व्लॉग में आती हैं। तो इस पे जवाब देती हैं, बाकी ज़बरदस्ती लाते हैं पर बिलाल ज़बरदस्ती नहीं करता। वो ख़ुद इतना फेमस, उसे मेरी ज़रूरत नहीं, इतनी टैलेंटेड है, उसे कभी किसी के शेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बात आयशा मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी, बल्कि मैं बिलाल से भी ये पूछना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं थी। मतलब बिलाल तो शुरू से ही फेमस होना शुरू हो गया था आमना की वजह से, आमना बिलाल की वजह से फेमस होना शुरू हो गई थी। उन दिनों में भी तो आप लोग एक दूसरे की वीडियोस में आते थे, मस्तियाँ करते थे आमना के चैनल पे। तो उस वक्त ये चीज़ें आप लोगों को नहीं होती थी कि आपने ज़बरदस्ती आमना के चैनल में नहीं जाना, या आमना को आपने ज़बरदस्ती अपने चैनल में नहीं लेके आना और बिलाल के चैनल में आपने नहीं आना। पहले तो आप बिलाल के चैनल पे आती थी, लेकिन अब मसला क्यों हुआ है, मसला दिखाया जाता है लोगों इनकी फैमिली की तरफ से, तो हम लोग बात करते हैं और आप लोग सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बात करते हैं। आज इनकी एक वीडियो आती है जिसके अंदर आप सुन सकते हैं, अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने कहा था कामचोर। मतलब इन्होंने लोग कहते हैं कि समीना कामचोर है, समीना काम नहीं करती है, कामों से बचती हैं। तो मैंने कहा कि जब समीना कामचोर है तो आयशा कौन सा काम करती हैं। आपने देखा इनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है मोमिना कर रही होती हैं और उसके बाद मरियम कर रही होती हैं, या इनकी वालिदा जो है वो इस उम्र में 3-3 बेटियां होने के बाद, 2-2 बेटियां जो घर में मौजूद हैं, बहू है, उनके होने के बावजूद जो है वो खुद उठ के कुकिंग कर रही होती हैं। तो ये बातें भी हम ही जैसे लोगों ने की हैं, बल्कि हमें कौन बताता है, हमारे सब्सक्राइबर आके हमें बताते हैं। उसके बाद सवाल किया जाता है, आप इतनी टॉक्सिक क्यों हैं, इतना बोलती हैं, ओवर एक्टिंग करती हैं, वाई प्लीज़ टेल मी। तो आगे से जवाब देती हैं, जो ज़्यादा और सच बोलता हो
बोलते लोग उसे ओवर एक्टिंग और टॉक्सिक के ही बोलते हैं। आज के दौर में लोगों को रियलिटी पसंद नहीं। देखिए, खामोश लोगों को भी अल्लाह वो मतलब लोग पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है आयशा जी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि आज के टाइम में वाक़ई में ही एक बात जो है, जो आपने कही है वो भी ठीक बोली है कि ओवर एक्टिंग करते हुए लोगों को नहीं पसंद आते। क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग ड्रामा, फ़िल्म्स वग़ैरह देख रहे होते हैं उसके अंदर क्या हो रही होती है, एक्टिंग। तो आप भी बाज़ औक़ात जो है ना, आयशा भी एक्टिंग करने की कोशिश करती है और अपनी उम्र से बहुत छोटे बनने की कोशिश करती है, लाइक अ यंग टीन गर्ल। जबकि ऐसा नहीं है, इंसान को अपनी एज के हिसाब से रहना चाहिए, एज के हिसाब से मैच्योरनेस दिखानी चाहिए। अगर वो बच्ची है तो बच्चापन दिखाएगी, अगर वो बड़ी है तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने आप को मैच्योर दिखाए। अगर वो इस तरह की हरकतें करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है फिर लोग तो बोलेंगे, और जब लोग बोलेंगे तो जो जनाब आयशा हैं, तो फिर वो इस चीज़ पे वीडियो बनाकर बोलेंगी कि लोग कामचोर बोलते हैं। कामचोर बोलने का मौका तो आप जैसे लोग खुद ही देते हैं ना। अगर आप लोग इसी तरीके से रोज़ वीडियो में काम करेंगे तो कोई भी आपको इस तरह से नहीं बोलेगा। फिर जनाब एक और सवाल आता है, बड़ा चुभता हुआ, बड़ा-सा ख़तरनाक किस्म का, जिसको सुनने के बाद इंसान को गुस्सा तो आ जाता है। जब कोई सच बताना ही नहीं तो क्यों जवाब दे रही हैं रमज़ान में झूठ? आगे से जवाब देती, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, एक ही तो बैड क्वालिटी है जिस वजह से मैं बदनाम हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। ओहो! आयशा, आपको झूठ बोलना नहीं आता? ऐसे कैसे आप कह सकती हैं कि आपको झूठ बोलना नहीं आता? बहुत सी जगहों पे आपने झूठ भी बोला है और ओवर एक्टिंग भी की है। और बिल्कुल जिसने ये सवाल किया है, ये मेरा भी सवाल बनता है कि जब आपने खुद से सच बताना नहीं है और लोगों को सस्पेंस में रखना है तो बार-बार एक ही रट लगाने की ज़रूरत क्या है? आप इनके स्टोरीज़ में देखें, आज भी एक इनकी स्टोरी आती है जो कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जो कहती है कि वक़्त आने पे सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी और उसके बाद जो लोग आके बैड कमेंट्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे अपने उस पे। तो लोग किस बात पे शर्मिंदा होंगे कि आप कुकिंग करती थी, लोग आपको कामचोर बोलते थे। आप तो समीना से बहुत प्यार करती थी, लेकिन लोग आपको कहते थे कि आप समीना से नहीं मिलती। आप तो अनफ़ा को रोज़ उठाती थी, जैसे आप अपनी बड़ी भाभी के बच्चों को प्यार करती हैं, अपनी बहन के बच्चों को प्यार करती हैं, तो आप इसी तरह अनफ़ा को प्यार करती थी। हम अंधे थे, देखने वाले सब्सक्राइबर अंधे थे, वो बैड कमेंट्स क्यों करते थे? आप लोग बैड कमेंट क्यों करते हैं आयशा को? आयशा तो बहुत अच्छी है, आयशा ने तो कभी समीना को देख के मुँह नहीं बनाया, आयशा ने तो कभी भी बिलाल का साथ नहीं छोड़ा, और आयशा ने कभी भी जो है आमना की हद से ज़्यादा फ़ेवर नहीं की। तो आप लोग क्यों बैड कमेंट्स करते हैं? आपको बैड कमेंट नहीं करने चाहिए, और हम रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? हमें भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए आयशा पे। आयशा, आप यही चाहती हैं ना? आप अपने आप को दुरुस्त कर लें तो सब दुरुस्त हो जाएगा। कौन सी ऐसी सच्चाई है जो हम देखने वाले व्यूअर्स से छुपी हुई है, जिसके बारे में आप रोज़ सस्पेंस डाल रही हैं? उसके बाद जनाब एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ गया, आप इतना झूठ कैसे बोल लेती हैं? नींद आ जाती है इतने लोगों के साथ धोखा करके? बनावट से होगा आई थिंक। मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया कभी, बल्कि लोग हमें धोखा देते हैं। अब जब ऐसी बातें आयशा आप करेंगी, ऐसी स्टोरीज़ आप लगाएँगी, ऐसे क्विट्स लगाएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे रील्स लगाएँगी जिसमें टॉन्ट हो, जिसमें दूसरे बंदे को डिग्रेड किया जा रहा हो या दूसरे बंदे पे सवाल उठाए जा रहे हों, तो कैसे नहीं आपके देखने वाले इंस्टा फॉलोअर्स, आपके यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं, वो आपसे सवाल ना करें? या तो आप अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दें, अगर आपको इतना ही सब्सक्राइबर से मसला है। यही हेटर्स होते हैं जिनकी वजह से आप लोग ग्रो करते हैं। आज एक सवाल है, वैसे पूछूंगी ज़रूर वीडियो आगे में। पहले व्लॉग्स बहुत अच्छे थे, सब आते थे, उसमें हंसी मजाक होता था, अब वो बात नहीं रही किसी के भी व्लॉग में। अब आया सही सवाल, वो सवाल जो सब सब्सक्राइबर इनसे पूछते थे, और वही सवाल जो मैं करना चाह रही थी। क्योंकि पहले सिर्फ एक चैनल था, लाइफ विद आमना, अब सबके चैनल, सबको अपनी फ़िक्र होती है आमना अपने कंटेंट की। कौन बोल रहा है ये आयशा जी? कौन बोल रहा है? आप बोल रही हैं। आपको तो सबसे ज़्यादा अपने कंटेंट की फ़िक्र होती है, और आप किसकी वीडियो में नहीं घुसने की कोशिश करती, ये सबको नज़र आता है। आमना की वीडियो हो तो उसमें भी ज़बरदस्ती आप घुस रही होती हैं, मरियम की वीडियो हो तो उसमें भी आप ज़बरदस्ती घुस रही होती हैं, इसी तरीके से मोमिना,
समीना से तो दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, तो मोमिना की वीडियो में के अंदर भी घुसा जा रहा होता है। बहुत प्यारी बात की थी आसमा आंटी ने, जिस पे उन्होंने अपने बुटीक की ओपनिंग का बताना था। लोगों ने गेस किया कि शायद एक और चैनल इनके घर में बन रहा है, लेकिन उस पे आसफा जी ने जवाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिया। उन्होंने कहा कि एक ही घर में मैं इतने चैनल्स बना के मतलब अपने रिश्तों में दूरियां पैदा नहीं करना चाहती। जो इत्तेफाक एक चैनल के अंदर है, जब सारे सबके चैनल बन गए तो ये इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा। और आज बिलाल फैमिली में वही सब कुछ हो रहा है जो आसफा आंटी बोल रही थी। चाहते ना चाहते छुपे ढके लफ्ज़ों में आंटी ने इन्हीं फैमिली को टारगेट किया था, और बिल्कुल सही टारगेट किया था। उसके बाद जनाब एक और सवाल आता है। आज मैं सवालों के साथ आयशा के जवाब और जवाब के ऊपर अपना रिएक्शन दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी सुन के मज़ा आए कि आयशा ऐसी उल्टी पुल्टी बोंगियाँ कैसे मार लेती हैं। क्योंकि आंखों देखी मक्खी तो कोई भी नहीं निगल सकता। आपको जो कोई भी बोल रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं सफाई देने की। अच्छा जी, ओहो बड़ी गाली वाली दी है, कुत्ते तो भौंक मारते ही हैं। अच्छा, मैं बस यही बता रही हूँ, बाद में पछताना पड़ेगा किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद, अगर जो सोच रहे हैं वैसा ना हुआ। जी जनाब, ये वही सवाल का जवाब है जो इन्होंने स्टोरी लगाई थी कि सच सामने आएगा तो पछताना पड़ेगा। अब हमें भी इंतज़ार है, हमारी घड़ियाँ भी तेज़ी से सुइयाँ घूमने लग गई हैं। उस सच का इंतज़ार है जो कि सामने आने के बाद हमें पछताना पड़ेगा। अब जनाब एक नंद की इतनी स्टोरीज़ के बाद अब आती है बारी समीना के एक सवाल पे। मतलब किसी ने ये बोला कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, शायद इसीलिए हम आपको सुनते चले जाते हैं। किसी ने ये कमेंट किया। मैं आपके साथ स्टोरी लगा रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी लगाई है, और ये आई थिंक यूट्यूब पे कोई है उनकी, उस पे लगा रहे हैं आज वाली वीडियो पे समीना की। यहाँ अच्छे बोलने वालों को मीठी छुरी बोला जाता है क्योंकि उन्हें इखलाक लफ्ज़ का पता ही नहीं। यानी वही वाली बात समीना ने कर दी कि जैसे ये पाकिस्तान में इनके साथ इनके इखलाक को डिग्रेड किया जाता था, इनकी मीठी बातों को मीठी छुरी कहा जाता था। और आपने देखा होगा अक्सर बिलाल समीना के कमेंट सेक्शन में यही लिखा हुआ आता था कि समीना मीठी छुरी है, समीना मीठी छुरी है, समीना मीठी छुरी है। तो कोई मीठे बोल बोले तो हमें भी कहा जाता है कि हम भी शायद मीठी छुरियाँ हैं, हम इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा जनाब, ये एक कमेंट जो मैंने शुरू में आपके साथ आपको दिखाया था, उस पे आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज एक व्लॉग आता है समीना जी का, बल्कि नहीं, थोड़ी सी बात करते जाएं पहले आयशा के हवाले से। आयशा का आज एक व्लॉग आता है जिसके अंदर वो अपनी जो हेल्पर हैं शमा जी, उनको करवाती हैं अफ्तारी प्लस डिनर। बहुत अच्छी बात है, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, गरीबों से प्यार करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो बहुत अच्छा, मैं कहूँगी कि आप लोगों को सबक दे रही हैं कि अपने हेल्पर के साथ आप लोग अच्छा करें। लेकिन एक बात करूँगी, वही बात करूँगी जो मैंने उमैर और आमना के लिए की थी कि आप लाख अफ्तारियाँ सहरियाँ लोगों को करवा दें, आप लाख लोगों की मदद कर दें, आप लाख लोगों को मतलब लोगों की हेल्प कर दें, लेकिन आपके अपने घर में आपका सगा भाई या आपकी भाभी या आपका कोई करीबी रिश्ता आपसे नाराज़ है, आप उसको नहीं राज़ी कर रहे, मगर आप दुनिया को राज़ी करने में लगे हो ताकि तुम्हारा रब राज़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब सबसे करीबी रिश्ता हमारे आस-पास जो हमारे बहन भाई होते हैं, हमारी औलादें होती हैं, वो हमारा सबसे कीमती और करीबी रिश्ता है। कहते हैं ना, कतई ताल्लुकी वाले को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, इस महीने नहीं बख्शा जाएगा। आप जितनी अफ्तारी और जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। तो ये प्यार, ये जैसा आपने अपनी हेल्पर के साथ आयशा करती हैं, ऐसा प्यार हमने आपकी भाभी समीना के साथ नहीं देखा। फ़र्क आप लोग खुद दिखा रहे हैं। मोमिना के साथ आप लोग अफ्तारी सहरी मनाना, खाना, शॉपिंग पे जाना, और जो उम्रे की दावत है वो खाने आप लोग चले गए। बिलाल समीना नहीं थे, फिर आपका बिलाल और समीना को टॉन्ट करना, जबकि यानी वो आपने झूठ बोला कि समीना और बिलाल जो है उनकी अपनी मर्ज़ी, वो शादीशुदा हैं, दावत में नहीं है, हमने तो दावत दे दी थी। जबकि उस दिन समीना तो जर्मनी जा चुकी थी 24 तारीख को। तो झूठ बोलते हैं आप, और उसके बाद कहते हैं जब सच सामने आएगा तो आपको सब पता चल जाएगा, आप पछताओगे। अभी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है कि शायद मेरे ख़्याल में समीना पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं।
होप सो, हो सकता है वो अपने काम के लिए गई हों और तभी वो अपने दोस्त के घर पे रुकी हुई थी कि जल्दी-जल्दी बस उनको अपना काम निपटाना था और उसके बाद में भी शायद वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। मैंने तो यही सुना है, किसी ने सब्सक्राइबर ने मुझे बताया। अब जनाब चलते हैं एक कमेंट जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिसमें एक कमेंट में कहा जा रहा है, कभी आप जर्मनी की तारीफ़ करती हो, कभी इंडिया की, आप पाकिस्तानी हैं, अपने वतन के लिए इतनी नेगेटिविटी, कैसे लोग हो आप, वहाँ चले जाओ फिर, इतना बुरा है पाकिस्तान तो देता सब कुछ पाकिस्तान है और आप जैसे लोग बाहर जाके भूल जाते हैं फ़ायदा एजुकेशन लेने का। आप एक अपने वतन से मोहब्बत नहीं कर सकते। तो ये वाला जो कमेंट है ना, ये आज की इनकी एक वीडियो आई है समीना जी की, जिसके में यानी उनका कोई काम था वो हो गया, शायद बैंक वैंक का कोई काम था वो हो गया, लेकिन वो भी थोड़ा समीना जी भी ना हमें मिसगाइड करती हैं कि थंबनेल कुछ ऐसा लगाती हैं और अंदर जो है कुछ और ही होता है। खैर वहाँ पे उनकी जो फ्रेंड है, उनकी नंद ने इंडिया से कपड़े भेजे और उनकी बेटी अनफ़ा के लिए भी एक अदद कोई फ़्रॉक भेज दिया, जिस पे वो बेहद खुश नज़र आई हमें। तोहफ़ा मिलता है, ज़ाहिर-सी बात है इंसान खुशी होता है और गैरों से, अपनों से ज़्यादा गैर जब उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो क्यों दिल खुश नहीं होगा। पाकिस्तान में आपने देखा था कि समीना कितनी ज़्यादा मेंटली परेशान गई थी। उसके बाद जनाब वो इंडिया की तारीफ़ कर बैठी। तो यहाँ पे यार मैं कहूँगी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के, आपको याद होगा प्लम्बर ने इंडिया वालों के बारे में कुछ बातें कर दी थी, जिस पे ज़ाहिर सी बात है हमने भी बात की कि भाई आप इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हो, किसी भी मुल्क के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। कोई इंडिया वाला अगर पाकिस्तान के लिए बुरा बोलता है तो उस पर हम भी सवाल उठाएंगे, बोलेंगे आप हमारे वतन को क्यों बुरा बोल रहे हो। और अगर कोई हमारे मुल्क की तारीफ़ करता है तो खुशी होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत प्यारा फ़्रॉक था और जिसने दिया था, ज़ाहिर-सी बात है खुशी तो बनती है। क्या वो बुराई करती हैं इंडिया वालों की? ये तो उनकी मोहब्बत है कि इंडिया से जब वो अपनी भाभी के बच्चों को भेज रही हैं, तो चलो भाई दोस्त की बच्ची के लिए भी दे दिया तो खुशी ही ज़ाहिर करेंगी और उनका शुक्रिया अदा करेंगी और इसमें कोई बुरी बात नहीं। इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे अपने कई सब्सक्राइबर्स हैं जो इंडिया से हैं और मैं कहती हूँ बहुत प्यार देते हैं। इंडियन मुस्लिम्स हो गए या पाकिस्तानी हो गए, बहुत प्यार करने वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात, आज उन्होंने एक और बात भी कर दी, क्योंकि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में उन्होंने एक बात बोली थी कि पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कि कुछ अच्छा भी करने जाओ तो उसको नेगेटिव वे में लिया जाता है। उन्होंने चंद ऐसे लोगों को टारगेट किया था, उनमें में भी मेरे ख़्याल में, मैं कंफर्म नहीं कह रही, कि हो सकता है वो अपने ससुराल वालों को बोल रही हो कि अगर वो उनके साथ अच्छा भी करने जाती थी तो उनको नेगेटिव कहा जाता था। उन्होंने कोई खुलेआम ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के लोग नेगेटिव हैं, पाकिस्तान ख़राब है या कुछ नहीं। आज उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात भी क्लियर कर दी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून और जो प्यार अपने मुल्क में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी समीना के, कि हर इंसान चाहता है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करे, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड उठाए, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़े और अपनी फैमिली को खुश रखे। इसमें कोई, मैं कहूँगी, गलत बात नहीं की समीना ने। तो जिसके पास भी, मैं कहूँगी, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कौन हाथ से जाने देता है? कोई भी हाथ से नहीं जाने देगा। वो कोशिश करेगा कि मैं जल्द से जल्द जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा उठाऊँ और इस मुल्क को छोड़ के जाऊँ। मैं एक बात करना चाहूँगी, मैं इस मुल्क की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मुझे देखने वाले बहुत से बाहर मुल्क के भी हैं, इंडिया से भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मुल्क हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन का बाइस बन चुका है। सुकून यही है, दिल हमारा यही है, लेकिन इस मुल्क में महंगाई ने हमें तोड़ के रख दिया है। और सबसे ज़्यादा जो है ना मिडिल क्लास इस वक्त जो है ना गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, कि डे बाय डे हमारे पेट्रोल के रेट हाई होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं क्यों शो ऑफ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ? आप देख सकते हैं कि बिलाल फैमिली हो या आमना हो या समीना, और ये हो, क्या नाम है इनका, आयशा हो, मरियम हो, आप देखें इनके व्लॉग्स, अफ्तारी पार्टी, डिनर पार्टी, फलाना पार्टी, आज ये पार्टी, आज उसके कपड़े, आज शॉपिंग, आज ये खाना, आज वो खाना। आप निकल के तो देखें, आयशा और समीना, आमना, सब आप लोग निकल के तो देखें कि इस वक्त मैं कहूँगी कि जहाँ लोग ईद के 3 जोड़े बनाते थे ना 3 दिन के, मेरी बहनों आज सिर्फ 1 जोड़ा बन रहा है और कुछ घरों में तो सिर्फ बच्चों के कपड़े बन रहे हैं कि औरतों के पास, मर्दों के पास खरीदने के पैसे नहीं है।
जहाँ आप इतना शो ऑफ करते हैं, क्योंकि आप यूट्यूबर्स हैं, आप लोग डॉलर्स में नहा रहे हैं। और जो बात मैंने शुरू में कही थी कि मैं इस बात पे ज़रूर बात करूँगी कि आप लोग तो लाखों में व्यूज़ लेते हैं, लाखों में आप लोग नहाते हैं व्यूज़ में, तो आप लोगों की तो लाखों में अर्निंग होती होगी मंथली, तो आप लोग डेली व्लॉग्स क्यों लगाते हैं? 1 दिन छोड़ के लगा सकते हैं, 2 दिन छोड़ के लगा सकते हैं, आपके व्लॉग में कुछ ऐसा ख़ास नहीं आता, वही डेली की रूटीन। आज तुम अफ्तारी बना लो, आज मैं अफ्तारी बना लेती हूँ, आज तुम्हें बुफ़े खिलाने ले जाती हूँ, आज तुम्हें मैं फ़लानी चीज़ खिलाने ले जाती हूँ, आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लेती हूँ, आज हम प्लाज़ा पे चले गए। तो फिर अपने हिस्से का हक मतलब थोड़ा-सा कम करके किसी गरीब का भला होने दें, कि थोड़ी-सी ट्रैफ़िक कहीं और कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा-सा और किसी के साथ भला हो जाए। अगर हम डेली रिएक्शन डाल रहे हैं तो हमारे व्यूज़ तो 1000 2000, इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मंथ के मैं कहती हूँ $100 भी मुश्किल से बनते हैं और इनके तो लाखों में अर्निंग होती होगी। तो मगर उस पे भी मैं कहती हूँ इन लोगों का पेट नहीं भरता। और बात सारी आज आपके सामने क्लियर हो गई कि आयशा ने दिया अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल ओंगे-बोंगे जवाब, कि जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था, और उस पे भी मैंने दे दिया रिएक्शन कि आयशा जी आप अपने सच को ज़रा सामने लेके आएँ ताकि हम शर्मिंदा हो जाएँ। जो आप बार-बार एक ही बात बोले जा रही हैं, अब हमें भी इंतज़ार है कि वो आखिर कौन-सा सच है कि आप ठीक हैं, समीना गलत हैं, समीना गलत नहीं, आप मतलब समीना गलत नहीं और आप ठीक हैं। यानी ठीक नहीं, तो वो चीज़ आपने अब हमें क्लियर करनी है ताकि हमारे जो है ना मुँह बंद हो जाएँ। यही चाह रही हैं ना आप? तो चलें जी, आप जीती हम हारे, लेकिन उस वक़्त जब आप सच सामने लाएँगी। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।